मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम एक ट्रिब्यूट की तरह ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। और ये ट्रिब्यूट हम पे कर रहे हैं श्री रतन टाटा जी को, जो हम सबको अलविदा कह के अभी हाल ही में स्वर्ग से धर गए। आज उनके जीवन के बारे में कुछ बातें करूंगा और ख़ास तौर पे आपके साथ शेयर करूंगा कि श्री रतन टाटा जी के डेट ऑफ बर्थ में क्या ऐसे योग थे जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स को भी समझने का प्रयास करेंगे और एक ट्रिब्यूट की तरह देखें इस वीडियो को। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा, आज हम एक ट्रिब्यूट की तरह ये वीडियो लेके आए हैं आपके सामने श्री रतन टाटा जी के बारे में। श्री रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता। पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे ऊंचे पुरस्कार उन्हें दिए गए भारत सरकार की ओर से। अगर स्टेट्स के अवार्ड्स की बात करी जाए तो ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, फिर ये वीडियो हम शूट नहीं कर पाएंगे। इतने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, इतने रिकग्निशंस उन्हें दी गई कि जिनका कोई हिसाब नहीं है। और ये सब क्यों है दोस्तों? उनके कर्मों पे आधारित। जैसी उनकी सोच थी, किस तरह के वो विजनरी इंसान थे और किस तरह की फिलैंथ्रोपी उन्होंने प्रोफेस करी, किस तरह का परोपकार का भाव था उनका। यूँ तो उनके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें प्रचलन में हैं और बहुत यंग एज से हम सुनते आए रतन टाटा जी के बारे में। मुझे सबसे पहले याद आती है बात, वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे पे, और सबसे पहले अंडर सीज जो हुआ था वो ताज पैलेस होटल, जो कि टाटा ग्रुप का एक होटल है। और ये बात बहुत लोग जानते भी होंगे कि वहाँ पे जब अटैक हुआ, कुछ लोगों की जान वहाँ गई, कुछ लोग इंजर्ड हुए और रतन टाटा जी ने इसे एक पर्सनल सेटबैक की तरह लिया। वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ जिनकी मृत्यु हुई इस अटैक में, जिन पे असर पड़ा, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों कि उनके परिवार को सपोर्ट किया जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उनके बच्चों के लिए या उनके वाइफ्स के लिए जॉब हो। उन्होंने वो हर कदम उठाया जो कि संभव था इंसानियत के नाते। तो ऐसे महान व्यक्तित्व की डेट ऑफ बर्थ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। श्री रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937। दोस्तों एक दृष्टि डालें, अगर एक पहली नज़र में इस डेट को देखें तो अपने आप में एक भरी हुई डेट ऑफ बर्थ है ये, क्योंकि डे मंथ ये दोनों ही डबल डिजिट में आते हैं। पहली डेट की बात करें, नंबर 28 का जब हम जोड़ करते हैं तो आता है 10 और 10 रिड्यूस होता है नंबर 1 में। और ऐसे ही अगर हम उनकी डे, मंथ और ईयर को ऐड करते हैं, जिसे हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं, वो आता है उनका नंबर 6 पे। तो रतन टाटा जी के बारे में हम ये कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से ही इज़ अ 1-6 पर्सन। जी हाँ, उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन बन के आता है 1 और 6 का, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब उनके चार्ट पे अगर हम नज़र डालते हैं तो कितने सारे अंक प्रेजेंट हैं आप देखें। तकरीबन सारे ही डिजिट्स उनके पास प्रेजेंट हैं, केवल 2 डिजिट मिसिंग है उनके चार्ट में से, और वो हैं 4 और 5। जी हाँ, अदरवाइज चार्ट उनका काफ़ी हद तक कंप्लीट है। और इसमें 2 बहुत प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेशंस हैं दोस्तों, क्योंकि हम योगों की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में। जो हमारी लाइंस होती हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल लाइंस। अब इनके चार्ट को अगर आप देखते हैं तो इसमें 8-1-6 की लाइन पूरी होती है और यहाँ 2, 7 और 6 की लाइन भी पूरी होती है। ये एक राइट एंगल बनता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? 8-1-6 की लाइन जब पूरी होती है दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला होता है। हर चीज़ के बारे में गहन विचार करके निर्णय करता है। 2-7-6 एक व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है, कर्मयोगी बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। कुछ लोग हम देखते हैं जीवन में सोचते रह जाते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, वो एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। 2-7-6 का योग कंप्लीट होने की वजह से ये एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे। जी हाँ,
तो 816 और 276 की हमने यहाँ बात करी। दोस्तों अगर आप एक और दृष्टि से इसको देखें, 3 और 7 का योग जो कि उनके ईयर ऑफ बर्थ से आता है, क्योंकि अंत के 2 डिजिट हैं इनके, ये 1937 का जन्म है उनका। अब 3 और 7 भी चार्ट में प्रेजेंट हैं। ये क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत नॉलेजेबल होता है और साथ साथ में वाइज भी होता है। जी हाँ, बुद्धिमत्ता, नॉलेज और विजडम, ये 2 बहुत अलग अलग बातें होती हैं। कई बार हम इसे कंफ्यूज कर लेते हैं। तो रतन टाटा जी के केस में नॉलेज भी है और विजडम भी है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपने विचारों को अपने तक सीमित नहीं रखता, वो शेयर करना चाहता है। जितने भी अच्छे अनुभव, अच्छी बातें, अच्छी नॉलेजेबल बातें जो दूसरों के काम आ सकती हैं, वो उसे सिखाने से, बांटने से संकोच नहीं करता। ये बहुत खास बात रही उनके जीवन में और हम सब ने देखा। अब दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल ऑब्जर्वेशन शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, क्योंकि नेम स्पेलिंग, जैसा कि आप शायद जानते हो अगर आप न्यूमरोलॉजी के वीडियोस को फॉलो करते हैं, कि नेम स्पेलिंग बहुत ज़बरदस्त टूल होता है न्यूमरोलॉजी में। बहुत गहरा असर होता है इसका हमारे जीवन पे, या ऐसा कहें कि हमारे सक्सेस को मल्टीफोल्ड बढ़ा सकता है नेम का स्पेलिंग। अब मैंने आपको बताया कि इनके चार्ट में 2 ही डिजिट मिसिंग है, नंबर 4 और नंबर 5। अब रतन टाटा जी के नेम स्पेलिंग का कमाल देखें दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 2 अंक मिसिंग हैं उनके चार्ट में, 4 और 5 का अंक मिसिंग है। अब एक नज़र डालें उनके नेम स्पेलिंग पे। रतन जो उनका पहला नेम है, उसका जब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल करते हैं, उनकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज़ को लेते हैं, तो उसका टोटल बनता है 13 पे। 13 का टोटल जब हम करते हैं, 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4। 4 का नंबर मिसिंग था। ये नॉर्मल प्रिंसिपल के विरुद्ध है, लेकिन इनके चार्ट के हिसाब से, इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये बहुत कारगर साबित हुआ इनके लिए, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी को लेके आता है। अब नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? नंबर 4 की एनर्जी जीवन में आते से आदमी करेजियस हो जाता है। समाज के बने बनाए नियमों को तोड़ने की हिम्मत होती है उसके अंदर, अपने खुद के विचारों पर चलने की हिम्मत रखता है ऐसा व्यक्ति। ये उनके नेम स्पेलिंग का कमाल है दोस्तों। उनका जो पहला नेम स्पेलिंग है रतन, उसने ये बल दिया उनके चार्ट को। नंबर 4 की जो मिसिंग एनर्जी थी, उसे कहीं ना कहीं पूरा करने में मदद की इस नेम स्पेलिंग ने। अब देखते हैं उनके फैमिली नेम को। टाटा का जो फैमिली नेम है, इसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू आती है नंबर 10 पे, यानी कि टोटल आया नंबर 1 पे। अब जब आप ऐड करेंगे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम यानी फैमिली नेम की एनर्जीज़ को, तो 4 + 1 ये अंक आएगा नंबर 5 का, और यही तो दूसरा मिसिंग नंबर था उनके चार्ट में। अब देखिए क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। नेम स्पेलिंग कैसे अपलिफ्ट करता है रतन टाटा जी के न्यूमेरोस्कोप को, उनके बर्थ चार्ट को, और इस नेम स्पेलिंग की वजह से उनका चार्ट कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है दोस्तों। न्यूमरोलॉजी में हमने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में देखा कि कंप्लीट चार्ट या कंप्लीट चार्ट की एनर्जी, चाहे वो नेम स्पेलिंग से ही क्यों ना आती हो, ये बहुत बहुत रेयर है कि एक कंप्लीट चार्ट की एनर्जी एक व्यक्ति को मिल पाए। लेकिन रतन टाटा जी के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। जो 2 अंक उनके न्यूमेरोस्कोप में से मिसिंग थे, उन्हीं 2 अंकों की एनर्जी उनके नेम स्पेलिंग से चार्ट को अपलिफ्ट कर रही है। ये बहुत ज़बरदस्त योग है, ईश्वर की बहुत बहुत कृपा थी, और एक ज़बरदस्त जीवन उन्होंने जिया। ये दुनिया, ये देश और हम सभी उन्हें कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस जगत से जाने के उपरांत भी बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी रिकग्निशंस अभी उनके नाम पे ज़रूर लिखी जाएंगी। दोस्तों, ये मैंने अपनी बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ बातें शेयर करी श्री रतन टाटा जी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जिससे कि हम भी प्रेरित हो सकें, हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और कम से कम प्रयास तो करें अपने जीवन को उस लेवल पे जी पाने का। नमस्कार।